हिमालय की बेटी पार्वती खूबसूरती, नजाकत और ताकत का जीता जागता उदाहरण थी। उनकी सुंदरता और गरिमा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पार्वती न केवल अपनी बाहरी सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति और धैर्य भी अद्वितीय थे। उनका दिल शिव के लिए बेकरार था, जो बुरे का नाश करने वाले तपस्वी भगवान थे। शिव, जो ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे, पार्वती के प्रेम को महसूस कर सकते थे। पार्वती का समर्पण और प्रेम शिव के कठोर हृदय को भी पिघला सकता था। ध्यान में मग्न शिव दुनियावी मोह माया से बेखबर लगते थे। हिमालय की शांत वादियों में शिव का ध्यान और साधना उन्हें एक अलग ही दिव्यता प्रदान करती थी। उनकी साधना और तपस्या ने उन्हें एक अद्वितीय शक्ति और शांति का स्रोत बना दिया था। फिर भी उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी। उनकी आत्मा का मिलन तय था। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि यह दो आत्माओं का दिव्य संगम था। शिव और पार्वती का मिलन एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था, जो सभी बाधाओं को पार कर गया। बाघ की खाल में लिपटे रहस्य शिव वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी तपस्या और साधना ने उन्हें एक रहस्यमय और अद्वितीय व्यक्तित्व प्रदान किया था। शिव का यह रूप उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उनके जटाएं, मस्तक पर चांद और गले में सांप उनकी समझ से परे शक्ति को दर्शाते थे। यह रूप शिव की दिव्यता और उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक था। उनकी जटाओं में गंगा का वास और उनके गले में वासुकी नाग उनकी शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक थे। प्यार और अपनापन बिखेरती पार्वती उनके इसी रूखे रूप को पिघलाना चाहती थीं। पार्वती का प्रेम और समर्पण शिव के कठोर हृदय को भी नरम कर सका था। उनका प्रेम एक ऐसी शक्ति थी जो सभी बाधाओं को पार कर सकती थी। उनकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार सब कुछ जीत लेता है। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है और सभी कठिनाइयों को जीत सकता है। यह प्रेम कहानी आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पार्वती ने पहली बार शिव को तब देखा जब वो गहरे ध्यान में थे। वो दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था, जैसे किसी दिव्य शक्ति का साक्षात्कार हो रहा हो। जंगल उनकी ऊर्जा से गूंज रहा था। हर पेड़, हर पत्ता जैसे शिव की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। यह एक ऐसा वातावरण था जो किसी भी साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता था। एक ऐसी अनियंत्रित शक्ति जिसने पार्वती को डराया भी और आकर्षित भी किया। उनके मन में एक अजीब सी हलचल मच गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें शिव की ओर खींच रही हो। वो उनकी आभा से मंत्रमुग्ध हो गईं, जैसे किसी ने उन्हें एक जादुई दुनिया में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया हो। शिव की आभा ने उनके दिल में एक अजीब सी शांति और उत्सुकता भर दी। ध्यान में होने के बावजूद उनके चेहरे पर जो शांति थी, उसने पार्वती को उनसे जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो शांति जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती थी, पार्वती के दिल में एक नई उम्मीद जगा रही थी। वो उन्हें जानना चाहती थी, उनके हर पहलू को समझना चाहती थी। शिव के रहस्यमय व्यक्तित्व ने पार्वती के मन में एक गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी थी। उनके ध्यान की दीवार को तोड़कर उस प्यार को देखना चाहती थी जो उन्हें महसूस हो रहा था कि शिव के अंदर कहीं छुपा है। वो जानना चाहती थी कि क्या शिव के दिल में भी उनके लिए वही भावनाएं हैं जो उनके दिल में शिव के लिए हैं। उन्हें क्या पता था कि शिव उनके होने से वाकिफ हैं और उनकी हर भावना को महसूस कर रहे हैं। शिव की आंखों में एक गहरी समझ और स्वीकृति थी। उनकी भक्ति शिव के ठंडे व्यक्तित्व के बीच एक गर्माहट की तरह थी। पार्वती की निष्ठा और प्रेम ने शिव के दिल में एक नई रोशनी जगा दी थी, जो उनके ठंडे व्यक्तित्व को पिघला रही थी। यह एक ऐसा मिलन था जो दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शिव का दिल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने पिता के महल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और हिमालय पर चली गईं। उनका पूरा दिन ध्यान में और रात प्रार्थना में बीतती। उनका दिल शिव के लिए प्रेम से ओवरफ्लोइंग था। सालों बीत गए, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय अटल रहा। उनकी भक्ति पवित्र और अटूट ने शिव के अंदर कुछ हलचल मचा दी। उनके दिल के चारों ओर जमी बर्फ पिघलने लगी थी। उनके प्यार की गर्माहट का असर होने लगा था। शिव पार्वती के प्यार की गहराई को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को एक युवा साधु के रूप में प्रकट किया। वह साधु के रूप में पार्वती के पास गए और उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने पार्वती को समझाने की कोशिश की कि उनके साथ रहना कितना कठिन है।
साधु ने पार्वती को बताया कि शिव का जीवन बहुत कठिन है और उनके साथ रहना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपनी गरीबी और विरक्त स्वभाव के बारे में बताया, इस उम्मीद से कि शायद पार्वती अपना इरादा बदल दें। साधु ने पार्वती को शिव के कठिन तपस्वी जीवन के बारे में बताया, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां और त्याग शामिल हैं। लेकिन पार्वती अपने इरादे पर अटल रहीं। उन्होंने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनका मन नहीं बदला। पार्वती ने दृढ़ता से कहा कि वह शिव से सच्चा प्रेम करती है और किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। वो उनके भेष के पीछे छिपे शिव को पहचान गईं। पार्वती ने साधु के रूप में छिपे शिव को पहचान लिया और उनकी सच्चाई को समझा। उन्होंने घोषित किया कि उनका प्यार शिव के रूप या धन के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के लिए है। पार्वती ने कहा कि उनका प्रेम शिव की आत्मा और उनकी दिव्यता के लिए है, न कि उनकी बाहरी स्थिति या संपत्ति के लिए। उस दिव्य शक्ति के लिए है जो शिव है। पार्वती ने यह भी कहा कि उनका प्रेम उस दिव्य शक्ति के लिए है जो शिव के भीतर है, और यह प्रेम किसी भी भौतिक चीज से परे है। पार्वती की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने हार मान ली। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो इतना भव्य और शक्तिशाली था कि पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते। लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उनका प्यार शिव की प्रचंड आभा के सामने ढाल बन गया। उनकी शादी एक कॉस्मिक घटना थी, जिसका जश्न स्वर्ग और धरती दोनों जगह मनाया गया। शिव और पार्वती का मिलन, देवी और देवता का मिलन, ब्रह्मांड में संतुलन ले आया, जो प्यार और भक्ति की शक्ति का प्रमाण था। उनका जीवन टुगेदर भी परीक्षाओं से अछूता नहीं था। गुस्से में जब शिव ने अपने ही बेटे गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया, तो पार्वती का दुहक देखकर ब्रह्मांड हिल गया। एक माँ का प्यार जो बहुत ही रॉ और ताकतवर था, उसे देखकर शिव को होश आया। अपनी प्रियतमा को शांत करने के लिए शिव ने गणेश को फिर से जीवित किया। उनके कटे हुए सिर की जगह हाथी का सिर लगाया। इस घटना ने उनके प्यार की गहराई और क्षमा की शक्ति को उजागर किया, जो पूरी मानव जाति के लिए एक सीख है। जब पार्वती को शिव के परिवार द्वारा अपमानित महसूस हुआ, तो वो दुखी होकर चली गईं और खुद को उग्र देवी काली में बदल लिया। इस अलगाव ने ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी, जिससे उनके मिलन का महत्व उजागर हुआ। शिव ने अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने पार्वती को ढूंढा। आखिरकार उनका प्यार जीत लिया और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया। उनका पुनर्मिलन क्षमा और समझ का उत्सव था, जो सच्चे प्यार की नींव है। शिव और पार्वती की कहानी को अर्धनारीश्वर की अवधारणा में खूबसूरती से दर्शाया गया है, जो शिव का आधा पुरुष और आधा स्त्री रूप है। ये दिव्य रूप पुरुष और स्त्री के अटूट बंधन का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड में मौजूद पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। उनका मिलन केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी फिलोसॉफिकल अवधारणा है। ये हमें सिखाती है कि हम में से प्रत्येक के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों का वास है, और इन दोनों ऊर्जाओं के बीच संतुलन स्थापित करना आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी है। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये एक इटर्नल सीख है। ये हमें अटूट भक्ति की शक्ति, जीवन में संतुलन के महत्व और प्यार और क्षमा की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति के बारे में सिखाती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देवी देवताओं को भी जीवन में परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों के माध्यम से ही उनका प्यार और गहरा होता है, उनका बंधन मजबूत होता है और उनकी कहानी पीढ़ियों को